बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द सीएम पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। इस बीच नीतीश कुमार की सुरक्षा पर बड़ा अपडेट सामने आया है। सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा और उन्हें Z+ जैसा बड़ा सुरक्षा घेरा दिया जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर SSG की विशेष सुरक्षा मिली है। सीएम नीतीश कुमार को यह Z+ सुरक्षा उनके मुख्यमंत्री का पद छोड़ने तक मिलती रहेगी। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे, उन्हें SSG सिक्योरिटी के साथ साथ Z+ के सिक्योरिटी भी मिलेगी। नियम के अनुसार सीएम का पद छोड़ने के 5 साल तक उन्हें SSG की सुरक्षा मिलती रहेगी। गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक और DG को इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। गृह विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया, सीएम नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा अनुमान्य है। गृह विभाग की ओर से जारी पत्र में सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का भी जिक्र किया गया है। कहा गया कि राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं, जल्द ही वे मुख्यमंत्री पद से भी त्यागपत्र देंगे और राज्यसभा की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया। बता दें कि भारत में सुरक्षा श्रेणियों को 6 स्तरों में बांटा गया है। Z श्रेणी में 4 या 5 NSG कमांडो समेत कुल 22 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। Z+ श्रेणी में 36 जवान होते हैं, जिसमें 10 से अधिक NSG कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के जवान भी शामिल होते हैं। एक स्कॉट गाड़ी भी सुरक्षा में शामिल होती है। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस सुरक्षा के घेरे में ही रहेंगे। यहाँ उपस्थित माननीय बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई, तो उस सब का जब हम लोग कर दिए थे, बाद में तो हमको हटना पड़ा। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, तो उस सब का जब हम लोग कर दिए थे, बाद में तो हमको हटना पड़ा। हट गए जब देखा गड़बड़ करने लगा। अब उसके बाद आप जानिए 7 दिन के बाद वो अपना पत्नी को बना, लेकिन आप जानते हैं उन्होंने कभी कहीं किसी पत्नी को या किसी लड़का के लिए कोई काम नहीं किया था। तो इसी तरह से इस तरह का फालतू काम उन लोगों का हुआ था। और उसके बाद से बनी है सरकार, ये NDA सरकार की, और तभी से सब तरह से काम किया गया है। तो ये जान लीजिए, शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है एवं भय का वातावरण, राज्य में शांति का माहौल। मुस्लिम झगड़ा था, बाहर में बराबर था, लेकिन जैसे ही अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है, सब कुछ हम लोगों ने किया है। अब उसके बाद में तो एक हिंदुओं का भी हम लोगों को देखे कि कई जगह जो मंदिर में जाता था तो वहां पर तो शाम में इधर उधर कुछ बात होती थी। अब उसके चलते इधर उधर वाला करता था, तो हम लोगों ने उसी को देखा। तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिससे तो सब तरह से काम हम लोग शुरू से हर जगह से करते रहे। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों की सरकार बनी, तो हम लोगों ने ये सब बनाना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने नए स्कूल खोले, बहाली की, और लोग चाह रहा था किसी को पढ़ा, हमने कहा कि नहीं, आप ही लोग अपने यहाँ कर लीजिए। कर लिया। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। और फिर जान लीजिए
तो ये सब काम तो बहुत पहले से हुआ था। तो इतना था, उन लोगों की संख्या थी 3,68,000 उन लोगों ने कर लिया था, तो कर रहे। अब बाद में जो हम लोगों को लगा कि थोड़ा और बढ़ाना है, तब 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी भी उसमें शामिल द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब ये बहाली हो रहा था तो पहले वाले जो हम आपको बता रहे हैं कि वो उसमें जो 2006 3,08,000 था नियोजित शिक्षकों का, उसमें से कुछ लोग काफी लोग चला गया था भाई इसमें। और जो हम लोगों ने शुरू किया था सब जगह के लिए, तो उनके लिए नहीं हम लोगों ने किया था, तो वो लोग भी कुछ चला गया था। तो उसमें भी इसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 जाने बढ़ावा करना है, इनको देना। उसके लिए फिर सरकार, और उसके लिए हम लोगों ने तय कर ने भी किया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले बहुत स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब उसके बाद लोग तो यानी प्रतिदिन 1-2 मरीज आते थे। ये कितना खराब था। इसके लिए तो कोई भी जाएगा, कहीं भी किसको कमी है उसको देखने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उन लोगों की सरकार थी ऐसा ही किया, तो हम लोगों ने इस सब के लिए काम शुद्ध किया। फिर वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसके बाद से ही हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। और उसके बाद जान लीजिए पहले क्या था, जो सरकार थी, अब पहले जो बन गया था 15, उस सब का कुछ नहीं था, पहले ही से था मात्र 6 मेडिकल कॉलेज। तो आप जानते हैं हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं। अब पहले तो कर दिया 12 हो गया, और उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज भी और बहुत जल्दी होने वाले हैं। और बाकी सब जो बाकी ये जो होगा, अब उसके लिए जो भी होगा, इन सब लोगों को हम लोगों ने बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सब जगह से सब लोगों का काम होगा। अब उसके बाद जो कुछ भी था, तो जितना सब कुछ भी किया, और 2006 से ही तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। मुफ्त दवा और इलाज का पूरी व्यवस्था की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुए। अब पहले लोगों ने शुरू कर दिया, मुफ्त दवा और इलाज का पूरी व्यवस्था की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुए। अब पहले मात्र आप तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कह दिया 12, उसके बाद और 6 मेडिकल कॉलेज अदा कर रहे हैं। इस जिले में मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी होने वाला, सब कुछ सब लोगों को किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो 6 कॉलेज पहले थे, उनके लिए भी हम लोगों ने और आगे बेहतर करने का काम शुरू किया। पहले तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो सबसे पहले पटना के थे, तो उसके लिए कितना सब कुछ बनाना शुरू किया। अब उसके लिए हम लोगों ने संख्या कर दिया है 5,400 बेड। ये तो हो जाएगा, अभी तो 300 से ज्यादा हो रहा है, और बाकी को हम बराबर जाकर के देखते रहते हैं। और इसके अलावे 5,400 बेड का कोई इस पूरे देश में भी नहीं है। ये सब चीज होगा, तो जान लीजिए पहले वाले कितना फालतू काम किया, अब कितना काम हो रहा है। बराबर जाकर के देखते हैं तो बढ़ रहा, हो जाएगा। और उसके अलावे तो जो कुछ भी थे, 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा, उस सब में भी काफी काम हो रहा। अब ये सब तो 6 का तो इतना ज्यादा हम लोगों ने करना शुरू किया।
अब पटना में एक था IGI इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी जा करके हम देखे, उसका भी काफी विस्तार किए हैं और हम लोगों ने तय कर दिया है कि 6 के अलावे इसमें भी इसका हम लोगों ने 3000 बेड का करना जा रहा। तो सब जगह जा करके हर तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि जब वो था खराब था और उसके बाद की सरकार ने इतना सब काम सब जगह किया है। अब उसके बाद राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही करवा दिया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 से पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। इसमें लगभग एक जगह से बहुत दूर से पटना आने में हो गया है 5 तक कुछ किया नहीं, हर तक ने किया है हम लोगों की सरकार ने। अब फिर जान लीजिए वर्ष 2008 से कृषि, फिर हम लोगों ने बहुत काम किया 2008 में भी, तो कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया।